नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। भगवान श्री राम के दर्शन को पूरी दुनिया लालायित है और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के भव्य और दिव्य दर्शन के लिए आतुर है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। चलिए आज हम आपको राम मंदिर के कोने कोने की तस्वीर दिखाते हैं और राम मंदिर के दिव्य दर्शन कराते हैं। प्रवीसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रभु राम को अपने हृदय में रखकर उनकी नगरी में प्रवेश करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। हमने भी उनको अपने हृदय में रखकर अयोध्या नगरी में प्रवेश किया है और हम पहुंच आए हैं प्रभु राम के दिव्य और भव्य मंदिर में। मंदिर का निर्माण चल रहा है। न्यूज 18 पर आपको हर तस्वीर दिखाएंगे कि कितना ये मंदिर बन चुका है, कितना खूबसूरत प्रभु श्री राम का ये मंदिर है, क्यों कहा जा रहा है कि इससे दिव्य और भव्य मंदिर कहीं बना नहीं है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करेंगे। ये वो सीढ़ियां हैं जिनको चढ़ते हुए हम चलेंगे सीधा सिंह द्वार की तरफ। इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए आप जब पहुंचेंगे ऊपर तो सबसे पहले आपको सिंह द्वार मिलेगा। ये सामने आपको सिंह द्वार दिखाई पड़ रहा है। उस सिंह द्वार से आप प्रवेश करेंगे तो आपको बारी बारी से 5 मंडप मिलेंगे। उन मंडप की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। वहां जो शानदार नक्काशी की गई है उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। जो मार्बल्स लगाए जा रहे हैं उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे और साथ ही साथ द्वार किस तरीके से बनाए जा रहे हैं प्रभु श्री राम के वो भी दिखाएंगे और आखिर में आपको लेकर चलेंगे गर्भगृह तक। तो इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए ये अब हम आ गए हैं सिंह द्वार के ठीक सामने। ये देखिए आप सामने आपको सिंह द्वार दिखाई पड़ रहा है जो कि बनकर तैयार है और सबसे ऊपर आप देखेंगे तो जय श्री राम लिखा हुआ है। कई सालों से प्रभु श्री राम के भक्त जय श्री राम का नारा लगाते आ रहे थे, लेकिन जब वो अयोध्या आ रहे थे तो रामलला के दर्शन कहां कर रहे थे? अस्थायी मंदिर में। ये प्रभु श्री राम के टाट से ठाट तक की यात्रा है और उनका ठाट यहीं पर होगा। यही वो दिव्य और भव्य राम मंदिर है जिसका 500 वर्षों से इंतजार था। 500 वर्षों की तपस्या का ये परिणाम है जो आज आप देख पा रहे हैं। ये संकल्प है जो सिद्धि में तब्दील हो चुका है। मैं कैमरामैन नरेश से कहूंगा कि और आगे बढ़े, हम सिंह द्वार की तरफ चलेंगे। ये देखिए आप, ये मंदिर का मुख्य द्वार है। जो सिंह द्वार है ये मंदिर का मुख्य द्वार है। ऐसे ही 3 द्वार यहां पर बनाए जा रहे हैं। एक सिंह द्वार, एक इसके दाईं तरफ, एक इसके बाईं तरफ। उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कि हम मंदिर में प्रवेश करें, मैं नरेश से कहूंगा कि सामने की तस्वीर एक बार दिखा दें। ये सामने जो बन रहा है ये परकोटा है। परकोटा मतलब परिक्रमा मार्ग। इसकी जो लंबाई होगी तकरीबन 795 मीटर के आसपास होगी, मतलब 800 मीटर होगी। जब आप पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो आप 800 मीटर की परिक्रमा कर लेंगे। खास बात यह है कि ऊपर इस परकोटे को 2 तल में बनाया जा रहा है। ऊपर श्रद्धालु यहां पर परिक्रमा कर पाएंगे, प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे और उसके ठीक नीचे जो टनल होगी वहां से पंचकोसी की परिक्रमा करने के लिए जो तमाम राम भक्त आते हैं वो आसानी से वो परिक्रमा कर पाएंगे उस टनल के अंदर से। उसका इस तरीके से निर्माण किया जा रहा है। और हमें जो जानकारी मिली है, यकीन मानिए अब तक ये जानकारी आपने कहीं पर सुनी नहीं होगी कि एक तरफ प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में अगर 700 से 800 करोड़ का खर्च हो रहा है तो इस परकोटे के निर्माण में 900 करोड़ का खर्च हो रहा है। इतना मार्बल और इतने पत्थर इसमें लगाए जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि जितनी शिद्दत से इस मंदिर को तैयार किया जा रहा है उतना ही ध्यान दिया जा रहा है इस परकोटे के निर्माण में भी, ताकि राम भक्त यहां पर जब परिक्रमा करने के लिए आए तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए आप, सिंह द्वार का ये वो स्तंभ है। इस पर शानदार नक्काशी आप देख पाएंगे। नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मकराना के ये पत्थर है जो आप देख पा रहे हैं। बंसी पहाड़पुर से पत्थर आए हैं और इन पत्थरों को यहां पर लाने के पीछे भी एक लंबा संघर्ष रहा है। किस तरीके से जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ और तभी से देश के अलग अलग हिस्सों से ईंट आने लगी, पत्थर आने लगे और उसके बाद अब सभी निर्माण में यहां पर लगाए जा रहे हैं। हम चलेंगे अंदर की तरफ, सिंह द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे। नरेश भाई आप आइए। कुल मिलाकर ये 32 सीढ़ियां हैं। जब आप वहां से प्रांगण से प्रवेश करेंगे और उसके बाद सिंह द्वार की इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए यहां तक पहुंचेंगे तो 32 सीढ़ियां आप उस वक्त चढ़ेंगे, तब जाकर आप सिंह द्वार में पहुंचेंगे। और सिंह द्वार से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहां पर एक मंडप करीब करीब बनकर तैयार हो गया है वो दिखाई पड़ता है। आप देखिए नीचे यहां पर फर्श का निर्माण हो रहा है और ऊपर ये मंडप बनकर तैयार हो गया है। ये भजन कीर्तन मंडप होगा। सबसे पहला मंडप जो आप सिंह द्वार से जैसे ही प्रवेश करके अंदर घुसते हैं तो आपको ये मंडप मिलेगा। यहाँ पर जो राम भक्त आएंगे भजन कीर्तन कर पाएंगे, थोड़ी देर यहाँ पर वो बैठ भी पाएंगे। इस हिसाब से इसको तैयार किया गया है। सुरक्षा कारणों से हमें कहा जा रहा है कि इस हेलमेट को हम लगा लें। हम हेलमेट लगा लेते हैं। तो सिंह द्वार से प्रवेश करके हम सबसे पहले पहुंच गए हैं कीर्तन मंडप में। कीर्तन मंडप की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देखिए आप किस तरीके से शानदार नक्काशी की जा रही है इन स्तंभों पर।
दिन रात ये कारीगर इसमें जुटे हुए हैं कलाकृतियों को बनाने में। आप ये देखिए, यहाँ पर भगवान शिव हैं, उनके साथ माता पार्वती हैं। इसी तरीके से हर स्तंभ पर आपको एक अलग अलग कलाकृति देखने को मिलेगी। पहले देखिए यहाँ पर ये डिजाइन तैयार किया गया है और उसके बाद आप देखिए इन भाई साहब को एक इसी आकृति को उकेर रहे हैं, ये शानदार नक्काशी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आसान नहीं होता है, इसमें बहुत बारीकी से नक्काशी करनी होती है क्योंकि ये स्तंभ पहले से यहाँ पर लग चुका है। आप सोचिए, इसमें गलती की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। जिस कलाकृति को उकेरना है उसी को उकेरना है और उसमें किसी प्रकार की कोई इनके पास गुंजाइश नहीं है कि कमी रह जाए। मैं कैमरामैन नरेश से कहूंगा जो आकृतियां बन गई उसको दिखाएं। ये देखिए आप, इसी तरीके से आपको हर स्तंभ पर कोई न कोई कलाकृति देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर ये कारीगर दिन रात उकेर रहे हैं। 24 घंटे यहाँ पर लगातार काम चल रहा है। तकरीबन 2500 कारीगर हैं जो कि दिन रात यहाँ पर जुटे हुए मेहनत कर रहे हैं। देखिए आप, भगवान शिव की कलाकृति यहाँ पर उकेरी गई है। इसी तरीके से आपको हर स्तंभ पर एक कलाकृति देखने को मिलेगी और इसके पीछे की भी अपनी कहानियां हैं जो धीरे धीरे आप जान पाएंगे, सुन पाएंगे। जब यहाँ पर आप दर्शन के लिए आएंगे तब आप जान पाएंगे कि किस तरीके से इन कलाकृतियों को उकेरा गया और इसके पीछे की क्या कहानी है। तो ये कीर्तन मंडप है, कीर्तन मंडप के ठीक बाद भजन मंडप है। हम वहां चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे और वहां की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। तो अब हम आ गए हैं रंग मंडप में। रंग मंडप में अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। आप देखिए, ऊपर अभी यहाँ पर छत नहीं बनी है, वो गुंबद नहीं बना है। इसके पीछे का कारण ये कि रंग मंडप को द्वितीय तल तक जाना है। तो अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, तब भी निर्माण कार्य चल रहा होगा, लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से इसको ढका जाएगा और इसके ऊपर जब प्रथम तल का और द्वितीय तल का गुंबद बन जाएगा उसके बाद ये रंग मंडप तैयार होगा। इसी रंग मंडप से आपको दो और द्वार मिलेंगे। देखिए आप, एक दाईं तरफ का द्वार है और एक बाईं तरफ द्वार है। यहां से भी आप मंदिर में दर्शन करने के बाद नीचे की तरफ उतर सकते हैं। देखिए आप, एक बाईं तरफ एक द्वार बनाया गया है, एक दाईं तरफ द्वार है और एक मेन सिंह द्वार है जहां से चढ़ते हुए हम ऊपर तक आए हैं। तो ये 3 द्वार है। जब आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन के लिए आएंगे तो मेन आप सिंह द्वार से आएंगे और आगे बढ़कर आएंगे तो आपको ये 2 द्वार मिलेंगे। तो ये रंग मंडप है। आप देखिए, यहाँ पर भी अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। शानदार नक्काशी यहाँ पर भी की जा रही है, कलाकृतियां भी यहाँ पर बनाई जा रही हैं और तमाम कारीगर आप देखिए यहाँ पर पूरी शिद्दत के साथ राम मंदिर को आकार देने में जुटे हुए हैं। रंग मंडप से हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे गुड़ मंडप की तरफ, जिसे गुरु मंडप भी कहा जाता है। वहीं तक श्रद्धालु जा पाएंगे रामलला के दर्शन के लिए। हम आपको वहां पर लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों मंडपों के बीच में यहाँ पर दोनों दीवारों पर आप देखिए किस तरीके से मकराना के पत्थर के साथ साथ यहाँ पर मार्बल्स लगाए गए हैं और इन मार्बल्स पर भी कलाकृतियां यहाँ पर बनाई गई हैं। ये जब मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया था उसी वक्त ये तय किया गया था कि यहाँ पर इस तरीके से ये मार्बल्स लगाया जाएगा और इन पर इन कलाकृतियों को उकेरा जाएगा। दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ आप देखेंगे इसी तरीके से दीवार पर मार्बल्स लगाए गए हैं जो बहुत ही खूबसूरत, शानदार, दिव्य और भव्य लग रहे हैं, जो राम मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। जब आप रंग मंडप से आगे बढ़ते हुए गुड़ मंडप की तरफ आएंगे, मैं कैमरामैन नरेश से कहूंगा प्लीज आप आगे आइए। ये देखिए आप, यहाँ पर भी आपको दोनों तरफ दीवार पर इसी तरीके से ये मार्बल्स लगे हुए दिखेंगे और इस पर ये शानदार कलाकृति बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत, मनोहारी, मन को हर लेने वाली और आंखों को सुकून देने वाली इन आकृतियों को उकेरा गया है। और अब हम आ गए हैं गुड़ मंडप में, यानी गुरु मंडप। गुरु की बात, अभी आगे रामलला होंगे और बताया ही जा रहा है कि इसी मंडप तक आम श्रद्धालु आ पाएंगे और यहां से वो रामलला के दर्शन कर पाएंगे। यहां पर भी निर्माण कार्य तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं नरेश से कहूंगा कि प्लीज आप आगे आइए। चलेंगे हम आगे की तरफ, आपको गर्भगृह की तरफ तक लेकर चलेंगे। गर्भगृह के दर्शन कराएंगे जहां पर रामलला को विराजमान किया जाना है, उस स्थान को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए, ये गुरु मंडप की तस्वीर है जो कि यहाँ पर करीब करीब आकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से आप देखिए यहाँ ऊपर इसको ढका गया है क्योंकि अभी इसके ऊपर गुंबद बंदा है। तो गुड़ मंडप यानी गुरु मंडप के ठीक पास का ये वो गलियारा है जिससे होते हुए आप रामलला के दर्शन के लिए आगे जा पाएंगे। तो हम आपको लेकर चलेंगे उस स्थान तक जहां पर खड़े होकर आप अपने रामलला को निहार पाएंगे, उनको देख पाएंगे। यहां से होते हुए जब आप गर्भगृह के ठीक सामने पहुंचेंगे,
यहां पर आपको रोक दिया जाएगा। आम श्रद्धालुओं को यहीं पर रोक दिया जाएगा और जो अनुमान लगाया गया है ट्रस्ट की तरफ से कि तकरीबन 70 से 75 हजार श्रद्धालु हर दिन यहां पर रामलला के दर्शन के लिए आएंगे। आगे आने वाले दिनों में उनकी संख्या बढ़कर 1 लाख से ऊपर भी चली जाएगी। तो तकरीबन 18 सेकंड के आसपास का मौका होगा आपके पास, जब आप यहीं पर खड़े होकर आप अपने रामलला को निहार पाएंगे और उसके बाद यहां से आगे बढ़ जाएंगे। अब हम चलेंगे गर्भगृह की तरफ, जहां पर रामलला को विराजमान किया जाएगा। उनकी चल विग्रह डोली यहां पर विराजमान होगी और यही वो स्थान है जहां पर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिला पूजन किया था। ये वो स्थान है जहां पर रामलला को विराजमान किया जाना है। बाल स्वरूप उनकी प्रतिमा होगी जो कि यहां पर स्थापित की जाएगी। अयोध्या में इस वक्त उस प्रतिमा का निर्माण भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 52 इंच की उनकी हाइट होगी। 52 इंच मतलब यह है कि 4 साल के आसपास की उम्र बताई जा रही है कि रामलला की इतनी इस उम्र की प्रतिमा होगी रामलला की, जो कि यहां पर स्थापित की जाएगी। ये वो स्थान है जहां पर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिला पूजन किया था। यहीं पर उन्होंने पहली ईंट रखी थी और 22 जनवरी 2024 को यहीं पर वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उनकी अंतिम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और साथ ही साथ मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा। यकीन मानिए ये तस्वीरें मन को द्रवित कर देने वाली हैं। ये इतना आसान नहीं था। ये वो मार्बल्स हैं जिन पर दिन रात नक्काशी कर इन कलाकृतियों को उकेरा गया है। इस तरीके से दिव्यता और भव्यता दी गई है कि जब आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आए तो आपको लगे कि 500 वर्षों की जो आपकी तपस्या थी वो सफल हो गई है, वो साकार हो गई है और आपके दिल को ठंडक मिले, आपके दिल को सुकून मिले। ये देखिए, ये वो दरवाजे हैं जिन पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। अभी फिलहाल आप देखिए इन दरवाजों का निर्माण कर यहाँ पर इनको लगा दिया गया है। बताया ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर सोने की एक परत होगी। जब आप रामलला के दर्शन के लिए आएंगे तो आप देख पाएंगे जितना खूबसूरत ये मंदिर, उतना ही खूबसूरत ये गर्भगृह और उतने ही खूबसूरत यहाँ के दरवाजे। हर एक हिस्सा आपके मन को सुकून देगा, आपके मन को ठंडक देगा। आपको लगेगा कि आपकी तपस्या फलीभूत हुई है। आपने जो बरसों का इंतजार किया है वो इंतजार फलीभूत हुआ है। उसका जो अंतिम परिणाम आया है वो दिल को सुकून देने वाला है। रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगी। वो तारीख होगी 22 जनवरी 2024। तो 5 सदियों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं। 22 जनवरी 2024 वो तारीख होगी जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। और उससे पहले हम आपको रामलला का मंदिर कितना बन चुका है, कितना आकार ले चुका है, वो दिखाने के लिए लाए हैं। ये गर्भगृह है और उसके ठीक सामने ये प्रवेश द्वार के ऊपर आप देखिए यहाँ पर कलाकृतियों को उकेरा जा रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश की आकृति यहाँ पर बनाई जा रही है। गर्भगृह के बारे में आपको बता दें, रामलला की जो प्रतिमा होगी वो तकरीबन 52 इंच की होगी, लेकिन उसके नीचे 20 इंच का एक कमल पुष्प भी होगा जिसके ऊपर रामलला को विराजमान किया जाएगा। बाल स्वरूप में उनको विराजमान किया जाएगा। तो उस कमल पुष्प और रामलला की प्रतिमा की अगर कुल ऊंचाई की बात करें तो 72 इंच के आसपास उसकी ऊंचाई होगी। यहीं पर रामलला की चल विग्रह दोनों स्वरूपों को रखा जाएगा। उनका जो चल स्वरूप है इस वक्त वो अस्थायी मंदिर में विराजमान है, उनको भी यहाँ पर लाया जाएगा और साथ ही साथ रामलला के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा भी यहाँ पर 22 जनवरी को की जानी है। अयोध्या में उत्सव है, अयोध्या में दीपोत्सव है, क्योंकि अयोध्या में त्रेता युग लौट आया है। इस बार की दिवाली खास है। इस बार की दिवाली इसलिए खास है क्योंकि रामलला टाट से ठाठ में जाने जा रहे हैं। मंदिर निर्माण कार्य बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। भूतल का कार्य करीब करीब पूरा हो गया है। 31 दिसंबर 2023 तक भूतल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और फिर 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। 23 जनवरी से राम भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। उनकी तपस्या, उनका संघर्ष फलीभूत होगा, उनका इंतजार समाप्त होगा, वो रामलला के दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा 31 दिसंबर 2024 तक मंदिर का संपूर्ण निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मतलब ये कि भूतल के बाद मंदिर का प्रथम तल और मंदिर का द्वितीय तल भी बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद जब रामलला के भक्त यहाँ पर आएंगे दर्शन करने के लिए तो उनको मंदिर का संपूर्ण स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस बार की दिवाली अयोध्या में बहुत खास होने वाली है। तो राम मंदिर के ठीक सामने हम खड़े हैं। सामने आप सिंह द्वार देख पा रहे हैं
और सिंह द्वार के ठीक सामने परकोटे का निर्माण इस वक्त चल रहा है। हालांकि ये मंदिर के चारों तरफ परकोटा बनना है, लेकिन सामने करीब करीब ये आकार ले चुका है। तो इसकी तस्वीर सबसे पहले आप न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख पाएंगे। ये सामने परकोटा है। परकोटा मतलब ये कि परिक्रमा मार्ग। जो श्रद्धालु यहाँ पर रामलला के दर्शन के लिए आएंगे वो इसी परकोटे से रामलला की परिक्रमा कर पाएंगे। और इसकी जो कुल लंबाई बताई गई है वो 795 मीटर बताई गई है, लगभग 800 मीटर के आसपास। मतलब जब आप एक पूरा चक्कर लगा लेंगे इस परकोटे के अंदर अंदर तो आप 800 मीटर की दूरी तय करेंगे। और इस परकोटे का निर्माण इस तरीके से किया जा रहा है कि ये ऊपर का हिस्सा जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं भूतल, एक इसके नीचे टनल बनाई जा रही है। वो टनल दरअसल उन राम भक्तों के लिए है, उन श्रद्धालुओं के लिए है जो पंचकोसी परिक्रमा करने के लिए यहां पर आएंगे। तो पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत भी यही टनल के माध्यम से ही हो जाएगी। इस तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है कि नीचे जो लोग पंचकोसी यात्रा करना चाहते हैं वो नीचे नीचे यात्रा करते रहें, और ऊपर वो श्रद्धालु जो सिर्फ यहाँ पर मंदिर की परिक्रमा करना चाहते हैं इस परकोटे के जरिए वो मंदिर की परिक्रमा कर पाएं। इस तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है। ये देखिए आप, यहाँ पर भी उसी तरीके से पत्थर लगाए जा रहे हैं, उसी प्रकार की कलाकृतियां इस पर भी उकेरी जा रही हैं। वही खूबसूरत नक्काशी आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। और हमें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक मंदिर निर्माण का जो कुल खर्च है, जो अनुमानित खर्च है, वो 2000 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है, जिसमें से 700 से 800 करोड़ का खर्चा तो दिव्य और भव्य राम मंदिर के निर्माण में आएगा, लेकिन तकरीबन 950 करोड़ का जो खर्च है वो इस परकोटे के निर्माण में आएगा। तो मतलब ये कितना खास और कितना अहम है परकोटा, आप समझ लीजिए कि मंदिर से ज्यादा लागत इसकी आ रही है क्योंकि इसमें पत्थर कहीं ज्यादा लग रहे हैं। मैं कैमरामैन नरेश से कहूंगा एक बार नीचे की तस्वीर दिखाएं। ये देखिए आप, नीचे जो आप टनल देख पा रहे हैं ये वो टनल है जहां से पंचकोसी परिक्रमा करने के लिए जो श्रद्धालु आएंगे वो इस टनल के माध्यम से वो नीचे नीचे पंचकोसी परिक्रमा अपनी शुरू करेंगे और यहीं से वो आगे निकल जाएंगे प्रभु श्री राम की नगरी में अपनी पंचकोसी परिक्रमा को पूरा करने के लिए। और उसके ठीक ऊपर ये वो परकोटा है जहां से रामलला के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा कर पाएंगे। और खास बात यह है कि इस परकोटे में भी, इसकी दीवारों पर भी तमाम कलाकृतियां उकेरी जाएंगी जिसमें भगवान के अलग अलग स्वरूप होंगे। उनकी पूरी यात्रा का वर्णन किया जाएगा। युवराज से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन जाने की जो उनकी यात्रा रही है उसका चित्रण यहां पर किया जाएगा। अलग अलग देवी देवताओं के स्वरूप भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। जब आप इस परकोटे में प्रभु श्री राम की परिक्रमा करने के लिए आएंगे, इस मंदिर की परिक्रमा करने के लिए आएंगे, तो आप उन तस्वीरों को देख पाएंगे।